मुल्तान में महंगाई का सिलसिला थम न सका। गरीब आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। तामीराती मटीरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरिया 30 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए का हो गया। मजीद जान लेते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का सिलसिला ना थम सका। बात करते चलें तमीराती मटेरियल की, तो तमीराती मटेरियल की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। इसी हवाले से कीमतों की बात की जाए तो सरिया जो है पिछले 2 महीने के अंदर जो है 30 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सीमेंट और बजरी की बात की जाए तो सीमेंट की कीमतों में पिछले 2-3 महीने के अंदर 300 से 400 रुपये फी बोरी में इजाफा देखने में आया। बोरी जो है सीमेंट की 1030 रुपये मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बजरी जो है 1 फुट 80 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं। जी सर, पिछले 6 महीने 8 महीनों में काफ़ी इजाफों की वजह से सीमेंट में बेबहा इजाफे की वजह से कीमतों में कंस्ट्रक्शन काफ़ी रुक गई है, जिसकी वजह से काम काफ़ी ठंडे हुए हैं, रुके हुए हैं और मजदूरों को भी काफ़ी तंगी हो रही है दिहाड़ियाँ लगने में, और हमारे भी काम काफ़ी स्लो हुए पड़े हैं पिछले उनसे पहले से। महंगाई होने से जो है दुकानदारों का भी काफ़ी काम स्लो हुआ पड़ा है। इसी हवाले से हमारे साथ मजदूर हजरात भी मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे, आप काम करते हैं, महंगाई काफ़ी हो गई है, सेल में काफ़ी कमी वाक़या हुई है, आपकी मजदूरी में भी क्या होगा? महंगाई काफ़ी हो गई है, सेल क्यों नहीं होती, मजदूरी नहीं बनती, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं। रोटी हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? महंगाई कम करे, मजदूरी को बढ़े। हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि इनकी मजदूरी भी लग सके। जब से ये कीमतें बढ़ी हैं तमीराती मटेरियल की, तो ना ही तो इनकी मजदूरी लगती है। उन्होंने यही मुतालबा किया कि तामीराती मटेरियल महंगा हो गया है। राना बिलाल, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। युस्मान में मोटरसाइकिल की कीमतों के साथ साथ ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ गई। मोटरसाइकिल पार्ट्स की कीमतों में 20 से 40% तक का इजाफा हो गया। मजीद जान लेते हैं शेख वसीम अली से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। महंगाई का जहां हर तरफ तूफान है और मोटरसाइकिलों की कीमतों में 15 से 40 हज़ार रुपये तक इजाफा है, वहीं पर ऑटो पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मैकेनिक हजरात परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, वहीं पर ख़रीदार भी परेशान है। सबसे पहले दुकानदार से बात करते हैं। सर, कारोबार बिल्कुल मुतासिर हो गए हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा है। एक बार चीज़ लेते हैं, जो उसका मुनाफा है वो अगली बार रेट डबल होता है, वो दे के नहीं मार ले लेते हैं। तो जाहिर बात है मार्केट में कस्टमर भी नहीं और महंगाई भी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल जी, महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, कस्टमर कम होते जा रहे हैं। एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाईजान, मौजूदा और अभी तक जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। हर गरीब आदमी के लिए कोई मोटरसाइकिल का पार्ट्स लेना इतना मुश्किल हो गया है कि गरीब आदमी मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकता। उसके लिए अभी जो अपना कोई गरारी सेट मोबाइल, एक मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग एक वक्त में तकरीबन 15 से 2000 रुपये में उसकी खर्चा अखराजात आ रहे हैं। और दुकानदारों का भी इसमें बहुत मसला है, क्योंकि उनको भी अपना शरह फीसद जो है उनकी महंगाई की उनके ऊपर भी पड़ रही है, उनका मार्जिन कम हो रहा है और वो भी ऑटोमेटिकली आगे हुकूमत अपील से हमारी यही है कि बराए मेहरबानी कुछ गरीब इंसानों का भी तरस। जहाँ पर महंगाई के बायस मोटरसाइकिल रखना मुश्किल हुआ, वहीं पर मोटरसाइकिलों की सर्विस और उनके ऑटो पार्ट्स की ख़रीदारी भी इंतहाई मुश्किल हो गई है। और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत वक्त जो है हर तबके के लोग, हर शोबे के लोग, हर तबके और हर शोबे के लोगों का ख्याल रखा जाए। शेख वसीम, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में बढ़ती महंगाई ने गरीबों से तालीम का हक भी छीन लिया है। मजीद जान लेते हैं सुखीरा तारिक से। जी सुखीरा, अपडेट कीजिएगा। जी, महंगाई ने जहां हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं पर तालीम का शोबा जो है वो भी महंगाई की वजह से शदीद मुतासिर हुआ है। एक जानिब जो है वो पेपर की कीमतों में इजाफा हो चुका है, कागज़ की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि पब्लिशर्स जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। वहीं पर जो स्टेशनरी का सामान है, जिसके बगैर तालीम का हसूल ही मुमकिन नहीं है, चाहे घर में पढ़ना हो, अकेडमी हो या स्कूल हो, स्टेशनरी का सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें कॉपियाँ हैं, पेंसिल्स हैं, इंक, चौक और दीगर चीज़ें। इनके रेट्स जो हैं वो भी कीमतें डबल हो चुकी हैं पहले से। हमारे साथ दुकानदार हैं। स्टेशनरी, कॉपी, पेपर, टेप्स, तमाम आइटम्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो कॉपी पहले हम 30 रुपये की सेल किया करते, 10 रुपये की सेल की करते थे, वो कॉपी इस टाइम हम 20 रुपये की सेल कर रहे हैं। और जो कॉपी 20 की सेल किया करते थे, वो इस टाइम 30 की सेल कर रहे हैं। ये प्रॉफिट रेशो और ये तमाम चीज़ें, प्रॉफिट रेशो तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ पर शहरी भी हैं, आप बताएंगे क्या ख़रीदने आए हैं और स्टेशनरी के रेट्स हाई हैं? यस मैम, बिल्कुल स्टेशनरी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अभी मेरी जो छोटी बहन है वो 10th क्लास में है। अब ये वाला जो रजिस्टर है, मैं पहले 50 रुपीज़ का लेके जाता था और अब ये 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है।
और अब ये यूरो की पेंसिल बहुत अच्छी पेंसिल है। अब ये मैं पेंसिल जब मैं पहले लेता था तो 90 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन मिलती थी, अब ये 150 रुपये दर्जन हो गई है। अब जिस तरह ये नमाज सही दिया, क्योंकि अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को पढ़ाना होता है तो उसको भी मद्देनजर रखते हो। अब ये भी 20 रुपये के, मतलब 100% महंगाई हो गई है। शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर दुकानदार भी सेल कम होने की वजह से, महंगाई की वजह से। सुकीरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। चिकन महंगा होने की वजह रोही सामने ले आया। मुर्गी की खुराक की बोरी की कीमत में 3 से 7 रुपए का इजाफा। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी, बहावलपुर में मुर्गियों की जो फीड है वो भी महंगी हो गई है, इस वजह से शायद चिकन भी महंगा है और शहरी दीगर चीज़ें जो ले रहे हैं उनमें भी महंगाई का असर पड़ता है। चिकन के लिए हवाले से खासतौर पर फीड की बड़ी अहमियत होती है। फीड भी महंगी हो गई है, क्या रुपये हो गई है, कौन सी वैरायटी कितने रुपये और कितनी बोरी बढ़ गई है? सर ये जो मेन फीड है, अंडे के लिए भी फीड ही मेन रखती है वैल्यू, और गोश्त में भी फीड का ही ताल्लुक है। फीड के महंगे होने से ब्रॉयलर का रेट ऑटोमेटिकली महंगा होगा, फार्मर भी कुछ नहीं कर सकता, और अंडे का रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा क्योंकि उसमें भी फार्मर कुछ नहीं कर सकता, मजबूर है। तो कौन कौन सी फीड के रेट्स कितने कितने बढ़े? ये फीड के रेट तकरीबन इन्होंने जंप करना था, 500 रुपए का जंप फीड में लगाया, लेकिन फिर एकदम इतला आई कि 500 नहीं 700 रुपए जंप कर रहे हैं, जो तकरीबन 14 रुपए पर केजी बनता है। एकदम इन्होंने वो जंप लगाया। हर महीने के हिसाब से, 1.5 महीने के हिसाब से 300 400 500 का जंप लगा रहे हैं, और कोई इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। क्या नाम है इन वैरायटीज का, नाम बताइए? ये ब्रॉयलर की फीड है, जैसे 9 नंबर है, 14 नंबर है, ब्रॉयलर की स्पेशल होती हैं, और जो अंडे वाली फीड है वो 11 नंबर और 13 नंबर होती है। इनके रेट भी ऐसे ही 300 से 700 के बीच में जंप किया है इन्होंने। तमाम फीड के रेट, तमाम फीड के रेट, ये भी आप सुन रहे हैं, तमाम फीड्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। ये वो फीड है जो कि मुर्गियों को दी जाती है, और इस हवाले से शिकवा करना है दुकानदार भी और शहरी भी कि रेट्स बढ़ा दिए गए हैं फीड्स के, जिसके बायस अंडे के रेट भी बढ़ते हैं और जिसके बाद चिकन के गोश्त फीड के रेट बढ़ गए हैं, चिकन महंगा हो गया है। महमूद जहीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा होता चला जा रहा है। डॉलर 1 रुपए 17 पैसे सस्ता, डॉलर 216 रुपए 80 पैसे का हो गया। 12 दिन में डॉलर 22 रुपए 85 पैसे सस्ता हो चुका। आपको बता रहे हैं डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपए 17 पैसे सस्ता, डॉलर 216 रुपए 80 पैसे का हो गया। 12 दिन में डॉलर 22 रुपए 85 पैसे सस्ता हो चुका। आपको बता रहे हैं डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपए 17 पैसे सस्ता हो गया। मियांवाली DHQ अस्पताल में अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। दिल के मरीजों के लिए SK इंजेक्शन भी नायाब हो गए। मरीज महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, सेहत के शोबा में इनकलाब लाने के दावेदार हुकूमत में सूरत हाल ये है कि DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में अद्वियात मौजूद नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या कहते हैं मेडिसिन? हम ये छोटे से लेकर ऊपर तक पता है कि कोई दवाई किसी किस्म की नहीं मिल रही है। सिर्फ पैरास्टामोल की गोलियां, वो भी नायाब हो चुकी हैं, कोई चीज़ नहीं देते हैं। एक तो उन्होंने ये जगह जगह स्टैंड बनाए हैं, 20 रुपये ले लेते हैं गवाने के, हालांकि 20 रुपए की दवाई नहीं देते हैं। बाजार में पता नहीं इनके क्या। जी, गरीब लोग महंगे दामों दवाई खरीदने पर मजबूर हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं। आपकी काफी सारी दवाई लिखी हुई है, कितनी दवाई मिली है आपको, क्या कहते हैं? 2 किस्म की दवाई मिली है, बाकी एक बाहर से, एक पर्ची मुकम्मल बाहर से है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या कहना है, सरकारी अस्पताल है, अगर इतनी हमें अफोर्ड होती, इतनी अवेलेबल होती, हम प्राइवेट क्लिनिक में जा सकते थे, लेकिन इतने हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर अस्पताल मियांवाली आए हुए हैं कैदाबाद से। अगर होते पैसे तो वहाँ भी तो क्लिनिक हैं, वहाँ भी डॉक्टर हैं, लेकिन इसलिए यहाँ का आसरा लिया, यहाँ कुछ नहीं मिलता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, DHQ अस्पताल में शहरियों को कोई मेडिसिन दस्तयाब नहीं। शहरी इस हवाले से परेशान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से सेहत। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अद्दू में म्यूनसिपल कमेटी की नाहली रेलवे स्टेशन के साथ डंपिंग पॉइंट कायम, मजबूर ताउफुन से शहरी अजियत का शिकार। मजीद जान लेते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के अकब में, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। यहाँ पे मिनी बाईपास है, जो बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और एक स्कूल भी मौजूद है। अहले इलाका भी इस डंपिंग पॉइंट और गंदी बदबू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर से इनका क्या मुतालबा है। जैसे तो जो भी गन सेटिया में गंदी स्मैल है, असा भी नहीं खा सकते, तुम किमें गुजारा करें पे हो?
भाई जिन सामने सारी समैल पिया गंद रोके इन्हें को बलाल गंद साढ़े वे बावण की जगह कोई नहीं परेशान है बिल्कुल काम कारोबार नहीं थींदा पिया साढ़े कितना मसला है काफ़ी बिल्कुल गंदी बात वो जगह बावण की बिल्कुल कोई नहीं सर। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो गंदी बदबू और तफून फैल रहा है उसकी वजह से दुकानों पर बैठना मुश्किल है, ये लोग कारोबार नहीं कर सकते, दुकानों पर बैठना मुश्किल है। शफकत मलाना अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, खानपुर में रेलवे स्टेशन के चारों तरफ सड़क टूट फूट का शिकार है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे आमिर सुहेल से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त खानपुर रेलवे चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ की जो रेलवे की मेन सड़क है ये 20 साल कबल तैयार हुई थी और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ये रोड मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। यहाँ पर से गुजरने वाले शहरी और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहता है। रेलवे के काउंसलर राना फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे ये रोड की तामीरात का काम क्यों नहीं हो रहा? ये रोड आज से 20 साल पहले इसकी मरम्मत हुई थी आखिरी मरतबा मुशर्रफ दौर में, तो उसके बाद आज तक जो है ये अदम तवज्जो का शिकार है। 2017 में इसका एस्टीमेट बना था और इसका टेंडर हुआ था, तो हाईवे को इसका टेंडर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर एमएन ने जो और एमपी ने इसको फॉलो किया, लेकिन फिर 2018 के इलेक्शन आ गए और इलेक्शन कमीशन की उस बैन की वजह से ये स्कीम ये बाउंड हो गई। उसके बाद फिर इसको पीटीआई के रहनुमाओं ने उठाया, फिर उसका टेंडर लगा, फिर किसी वजह से नहीं आ सकी। अब तीसरी मरतबा फिर ये इसका टेंडर लग के मनसूख हो चुका है। तो कहना ये है सियासतदानों का कि ऊपर से फंड रिलीज नहीं होते। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अहम शाहराह है जो रेलवे स्टेशन खानपुर को टच करती है, लेकिन इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। तो टीवी चैनल्स के हवाले से जो है हमारी आवाज़ हकाम वाला तक पहुंचाई जाए कि इस अहम शाहराह को जो है मरम्मत किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि ये राना फैसल बता रहे थे कि 3 दफा इस सड़क का टेंडर मंजूर हुआ, उसके बाद जो बाइस जो है इंतजामिया की तरफ से 3 दफा टेंडर मंजूर हुआ। आमिर सुहेल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में शहरियों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की पॉलिसी वबाल जान बन गई। बायोमेट्रिक सिस्टम और स्मार्ट कार्ड का हुसूल मुश्किल हो गया। मजीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो वबाल जान बनी हुई हैं। बायोमेट्रिक की बात करें या स्मार्ट कार्ड की या इसके अलावा जो है वो नंबर प्लेट्स की बात करें, सब में ही शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ लंबी तवील लाइनें हैं यहाँ पर, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? इसी मसाइल बायोमेट्रिक की वजह से तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि किसी के पास गाड़ी अगर 3-4 साल पुरानी गाड़ी उसके पास है, मालिक को ढूंढना उसके लिए मसला है। और अगरचे दफ्तर में चलें, जिस तरह मेरे पास गाड़ी है जिसका मुल्तान नंबर है और उसका लाइफ टाइम हुआ है लोधरा से। अब मैं लोधरा गया, वहाँ इंस्पेक्टर मुझे कह रहे जी यहाँ से नहीं होगा, ये मुल्तान से होगा। मुल्तान वाले कह रहे हैं इनकी जी वहाँ से होगा, वो अपडेट करेगा। तो हमारे लिए तो मसला बना हुआ, हम उसके लिए डबल ट्रिपल पैसे लगा के दोबारा से उसको कराएं, जबकि स्टैंप लगी हुई है एक्साइज वालों की, लोधरा वालों की। ओवरऑल दोनों ऑफिस में कोई भी क्लियर कर सकता है। फाइल अभी तक अपडेट नहीं, अभी यहाँ पे हम देखो ये क्या करते हैं कि फाइल करते हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लाइंस लगी हुई हैं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर अफसरान जो है वो भी टाइम से नहीं पहुँच रहे। क्या जी सर, हम सुबह से आए हुए हैं, तकरीबन 8:30 बजे से आए हुए हैं, अफसर आ ही नहीं रहे हैं। हम वेट कर करके हम बहुत ज़्यादा जलील हुए हैं, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बायोमेट्रिक का मसला इधर बहुत ज़्यादा आता है, कभी हमारा बायोमेट्रिक इधर तस्दीक नहीं होता, फिर नादरा जाओ वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा जलील करते हैं ये लोग ना सर। फिर फाइलें बनाने के लिए बाहर एजेंट बैठे होते हैं, इनका राब्ता है एजेंट से कि एजेंट से बनवा के लाएँ फाइल, वहाँ से बनवाते हैं, वहाँ पैसे दें, फिर यहाँ आएँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं, शहरी ख़ासूसा जो है वो परेशान है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना जो एक नॉर्मल बंदे को करना पड़ता है? ख़ास तौर पर जो बायोमेट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनकी बायोमेट्रिक होती ही नहीं है, तो उसका तो कोई इनके पास हल ही नहीं है। हालांकि जो बुजुर्ग आगे है उसकी बायोमेट्रिक नहीं होती, उसको जो ऑफिसर यूं ही करे, लेकिन ये लोग नहीं करते, तो इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। तो बिल्कुल इनका इस हवाले से ये कहना है शहरियों का कि एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई जाने वाली जो शहरियों की बेहतरी की जो पॉलिसियां हैं वो अब शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। और शहरियों का ये कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। वसीम शहजाद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सही सरवर शहर का अकलौता कदीमी कब्रिस्तान फ्लत डिपो भी तब्दील हो गया। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे अली मूसा रजा से।
जी बिल्कुल, सखी सरवर शहर के कदीमी और इकलौते कब्रिस्तान की सूरत हाल ये कि सखी सरवर शहर का इकलौता कब्रिस्तान जो है फ्लुत डिपो में तब्दील हो गया है। पूरे शहर भर की गंदगी को जो है कब्रिस्तान में डाला जा रहा है और मुर्दा जानवरों को भी जो है वो कब्रिस्तान में डाल दिया जाता है। तो अब सूरत हाल ये कि पूरा कब्रिस्तान जो है फ्लुत डिपो का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह बड़े बड़े गंदगी के ढेर लग चुके हैं और मुर्दा जानवरों के ताफुन की वजह से यहाँ पर जो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लोग आते हैं और फातिहा खानी के लिए जो कब्रिस्तान आते हैं अब वो आना छोड़ गए हैं और यहाँ पर जो नमाज जनाजा की अदायगी के लिए लोग आते हैं उनको सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है और यहाँ पर जो है किसी किस्म की रोक ठोक नहीं है कि कब्रिस्तान में गंदगी ना डाली जाए। तो इंतज़ामिया की जानिब से भी इस हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए गए ताकि ये गंदगी का जो जारी रखा हुआ सिलसिला फेंकने का वो रुक सके। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तो यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो भी इस हवाले से जो है कोई खास इकदाम नहीं करें कि इनको रोका जा सके। लोग जो इस हवाले से लोगों को रोकें कि यहाँ पर गंदगी ना डाली सके। बुनियादी तौर पर जो कब्रिस्तान में गंदगी डालने का लोगों को ज़्यादातर मकसद है वो यहाँ पर कब्जे करने का कि कब्रिस्तान में पहले गंदगी डाल दी जाती है, उसके बाद जो है जब गंदगी में कब्रें गुम हो जाती है उसके बाद उसको गंदगी उठाने के बहाने कब्रों को मिसमार करके प्लाट जो क्लियर करके उसको फरोख्त किया जाता है। ये सूरत हाल शहर के कब्रिस्तान की बनी हुई इकलौता कदीमी जो कब्रिस्तान है वो गलाजत से बड़ा हुआ है। शदीद यहाँ पर कब्रिस्तान गलाजत से बड़ा हुआ है। अली मूसा रसा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान से शहरी परेशान है। शहर की सबसे बड़ी तफरीहगाह शाह शमस पार्क की बहाली इल्तवा का शिकार है। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली बताइएगा। शहर वाले मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीहगाह शाह शमस पार्क की इस वक्त ये सूरत हाल है कि इंतजामिया की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की नाहल जो तवज्जोही के बाइस इस जो तफरीह है इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। एक अर्सा कबल यहाँ पर जो ऐलान किया गया था कि इस पार्क का तरक्याती काम जो है वो 2 फेजेस में होगा। फेज़ 1 में जो गुज़श्ता फाइनेंशियल ईयर में जिसके तहत 4 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की गई थी। पार्क की एक साइड पर जगह पर जो है वहाँ पर खूबसूरत जो है ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया था, गजीबोज बनाए गए थे, टॉयलेट्स बनाए गए थे। जबकि फेज़ 2 के तहत जिसका काम जो अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक उसका ठेका भी नहीं हो पाया है। इस फेज़ 2 के काम के तहत पार्क की जो बंद झील जो है जो कई सालों से बंद पड़ी हुई है, जहाँ पर अब कूड़े और गंदगी के ढेर मौजूद है, उसको फाल किया जाना था। जबकि दूसरी जान जो रेस्टोरेंट यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है उसको भी फाल किया जाना था, जहाँ पर बताया जा रहा था कोई इंटरनेशनल चेन्स जो है यहाँ पर दस्तयाब होगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम मामला था वो ये था कि इस पार्क में जो ट्रेनें जो इस ज़माने में चला करती थी उसको फाल करना था और मैकेनिकल राइड्स भी यहाँ पर लगाए जाते थे। ताहम एक तरफ तो ये मामला है कि फेज़ 1 का काम मुकम्मल हो गया है, उसको अली रियाज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटचुट्ठा में इंडस हाईवे की तामीर का काम ताखीर का शिकार। ठेकेदार की लापरवाही ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है। कोटचुट्ठा में एनएचए और ठेकेदार की गफलत और लापरवाही ने जो है शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। पिछले 3 माह से जो है इंडस हाईवे की तामीर जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर जो है पत्थर डालकर शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर धूल और मिट्टी की वजह से मुसाफिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा 3 माह से सुस्त रवि का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। 3 माह हो चुके हैं, गर्द गुबार आपके सामने है, देख रहे हैं, रोड़ा डाल के गायब हो गया है। ना इधर छिड़काव करते हैं ना कुछ। ये धूल मिट्टी से जो बीमारियां फैल रही हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है इस पर? जी सर, ये आप इधर दिखा दें थोड़ा बहुत, इधर सारी मिट्टी है, सारे बच्चे आज आते जाते हैं, स्कूल भी है, सारा कुछ आप बनाते भी नहीं है, पानी भी नहीं लगाते। दिन में इनको 4-5 मरतबा लगाना चाहिए, पानी लगाना चाहिए ना, लगाते भी नहीं है कुछ। आपके सामने है सारा कुछ, आप देखें 4 माह 5 माह हो गए, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, सड़क बहुत बुरी हालत है। जी बिल्कुल, इंडस हाईवे पर 33 मोड़ था बस्ती मौलाना बाईपास तक जो सड़क बनाई जा रही है, इसमें जो है इंतहाई सुस्त रवि से यहाँ पर काम किया जा रहा है। जगह जगह पर यहाँ पर पत्थर डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से हादसात रूनमा हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पर सलीम शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भावनगर में महकमा हेल्थ में गफलत और लापरवाही का वाकया, दर्जनों गाड़ियों को नकारा करके लाइन में खड़ा कर दिया गया। मामूली खराबी पर ठीक कराने के बजाय गाड़ियों को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया। बारिश में मुसलसल खड़ा रहने से गाड़ियां कबाड़ में तब्दील,
खड़ी गाड़ियों की कीमती पुर्जे और सामान भी गायब। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमे हेल्थ में गफलत और लापरवाही की इंतहा हो गई। दर्जनों गाड़ियों को नकारा करके लाइन में खड़ा कर दिया। मामूली खराबी पर ठीक कराने की बजाय गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। NFE टीचर्स तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। फोर्टाबास में नॉन फॉर्मल टीचर्स यूनियन की नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमान सईद से। जी नुमान सईद, बताइएगा। बिल्कुल, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हसार जो है तलीमी मियार से किया जाता है। अगर तालीम की बात करें तो फोर्टाबास में पंजाब टीचर्स यूनियन नॉन फॉर्मल का एहतजाज जो है फोर्टाबास में जारी है। ये खवातीन जो है इनका एहतजाज जारी। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, एहतजाज कर रही हैं, क्या मुतालबात करती हैं? जी, हमारे बहुत से बुनियादी मुतालबात हैं। हमारी जो पेमेंट है वो इंतहाई कम है। जो हमारी यहाँ की पेमेंट है वो 8,000 है, सुबह से इनकी 30,000 है। यहाँ की जो टीचर्स की मेहनत है इंतहाई ज़्यादा है, उनकी पेमेंट इंतहाई कम है। जो एक मज़दूर की भी नहीं उतनी उनकी पेमेंट है और वो इंतहाई मुश्किलात में हैं। उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जाता। बिल्डिंग्स नहीं है, स्केल्स हाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी रिक्वायर है कि तमाम बुनियादी ज़रूरत को पूरा किया जाए और जो है हमें जो रिक्वायर है वो मुहैया किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। एक और खवातीन मौजूद है। जी बताइएगा, क्या मुतालबा करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मुराद रास वज़ीर तालीम साहब से यही गुजारिश है, उनसे अपील है कि वो हमारी तरफ तवज्जो दें, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ तवज्जो दें। हम इंतहाई बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई बैकवर्ड इलाके में बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो ना उनसे यही गुजारिश है कि वो हमारे स्कूलों को परमानेंट किया जाए, हमें बिल्डिंग दी जाए, हमें हमारी जो स्केल वाइज जो है हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तो उनसे यही गुजारिश है कि 8,000 सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता। हमें बिजली के बिल पे करने पड़ते हैं, हमें पानी के बिल देने पड़ते हैं और बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ता है। तो 8,000 में मुझे ये बताएं कि कहाँ का असूल है कि एक टीचर को 8,000 सैलरी दी जाए। हाँ जी बिल्कुल, जो है टीचर्स का एहतजाज जारी है। ये नुमान सईद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोदा में तिबी फुजले को तल्फ करके धुआं हवा में छोड़े जाने का खून आलूदा पट्टियों और सिरिंजेस को आग लगाकर मोहलिक धुआं शहरियों के लिए मुज़र सेहत। मजीद जान लेते हैं नईम खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोनी रोड सरगोदा पर और यहाँ पर जो है महकमा सेहत सरगोदा की जानिब से जो है एक इंसिनेटर नस्ब किया गया था, जिसको ना तो आज तक माहौलियात से जो है वो NOC जारी हो सका। और यहाँ पर जो है जो इंसिनेटर है वो तिब्बी फुजले को तल्फ करने के लिए लगाया गया था। यहाँ पर जब तिब्बी फुजले को आग लगाई जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ शहरी आबादी में यहाँ पर जो है शहरी आबादी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग सांस की और दीगर बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन उसके यहाँ पर जो है शहरियों ने बहुत मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी, लेकिन अभी तक जो है इस इंसिनेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ना तो यहाँ पर जो है तमाम सेफ्टी मेजर्स को पूरा किया गया, ना यहाँ पर जनरेटर प्रोवाइड किया गया और ना ही यहाँ पर जो है वो मौक़िफ़ देने के लिए किसी ने हमसे जो है वो कहा कि जो है हम हमारे से मौक़िफ़ ले लें, और बल्कि मना करते रहे यहाँ पर हमें कि जो है यहाँ पर जो है हमारा मौक़िफ़ ना लिया जाए और ना ही इस खबर को नशर किया जाए। यहाँ पर शहरी जो है वो जो करीबी आबादी के हैं वो इंतहाई यहाँ पर नागुफ्ता बे हालत जो है यहाँ पर शहरियों की हो चुकी है और वो चाहते हैं कि इस इंसिनेटर को फौरी तौर पर शहरी आबादी से शहरियों का बुरा हाल है। नईम खान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील अलीपुर में माजी में होने वाली बारिशों के बायस कपास की पैदावार इंतहाई कम होने लगी। मजीद जान लेते हैं राना इमरान सैयदी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर में कपास की चुनाई का अमल जारी है। गुज़श्ता जो बारिशों ने तहसील अलीपुर में तबाही मचाई थी, जिसके बाद जो है कपास की फसल मुतासर हुई थी। कपास की फसल काश्त के इब्तिदाई मराइल में जो है बारिशों की लपेट में आ चुकी थी, जिससे जो है कपास के जो पौधे थे अफजाइश के इब्तिदाई मराइल में ही कमज़ोर होना शुरू हो चुके थे और उन पर जो है मुख्तलिफ ख़तरनाक जो बीमारियां हैं वो हमलावर हो चुकी थी। गुलाबी सुंडी, थ्रिप्स, सफ़ेद तेला, सफ़ेद मक्खी और पिलाट का जो शिकार थी वो कपास हो गई थी, जिससे जो है कपास पर जो गुड्डी और फल लगने का अमल जो है वो रुक चुका था, जिसके जो नताइज हैं इस वक्त जो है चुनाई के दौरान जो है वो पाए जा रहे हैं। किसान इंतहाई परेशान है। एक तरफ तहसील अलीपुर दरियाए
पार जो कच्चे के इलाके थे जिनमें जो है सैलाबी रेलू ने तबाही मचाई और वहाँ के मकीनों की जो फसलात थी कपास, मूंग, तिल की फसलात वो पानी की जद में आकर तबाह हो गई। और दूसरी जानब जो इलाके सैलाब की जद से बच चुके थे वहाँ पर जो है बारिशों ने तबाही मचा दी। इस वक्त किसान तबका जो है इंतहाई परेशान है। अगर जो वाहिद ज़रिया माश था वो बारिशों के बाद जो है तबाह हो चुका है। उनके खराजात महंगे दामों उन्होंने जो है खाद, बीज, इसके अलावा डीज़ल इस्तेमाल करके अपनी कपास की अफजाइश की थी, लेकिन बदकिस्मती से बारिशों के बायस जो है उनकी कपास जो है वो मुतासर हो चुकी है। कपास मुतासर हो चुकी है। इमरान सैयदी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान का रुख कर लेते हैं। रहीम यार खान में महकमे स्कूल एजुकेशन और महकमे सेहत डेंगू के खिलाफ मुतहरिक हो गए। मज़ीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और महकमा हेल्थ एंटी डेंगू कैंपेन की कामयाबी के हवाले से मुतहरिक है। इस वक्त सी ऑफिस में जो है तरबियती वर्कशॉप और सेशंस का एक सिलसिला जारी है। सी एजुकेशन वजीर अहमद आगा हमारे से मौजूद हैं। सर, हेल्थ टीमों के साथ मिलकर आप काम करें, स्कूलों में किस तरह से एंटी डेंगू कैंपेन जो है उसकी कामयाबी के लिए काम हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़रूरत इस बात की थी कि हम एक ट्रेनिंग कराएं और एक ज़बरदस्त सेशन हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से कि हमारे तमाम अफीसरान, डिप्टी डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल साहबान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मकसद ये था कि हम लार्वा आइडेंटिफिकेशन को देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे, इस प्लेस पे, इस स्कूल में लार्वा जो है मौजूद है। तो लार्वा ये लाए हैं हेल्थ की टीम और हमने तमाम ने इसको देखा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला रहीम यार खान को डेंगू के मच्छर से पाक किया जाए। इस सिलसिले में अवेयरनेस सेशन हुआ, बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन। इस आज़म का हम इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह इसमें हम फाइट करेंगे और डेंगू को शिकस्त देंगे। बिल्कुल, तरबियती वर्कशॉप जारी है, आगाही का एक सिलसिला भी जारी है ताकि महकमे एजुकेशन के जो अफसरान। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। हारूनाबाद में 15 साल लड़की ज्यादती और बाश मुलजिम ने लड़की को घर में घुसकर जबरदस्ती मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के छापे शुरू कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलजिम ने लड़की को घर में घुसकर जबरदस्ती मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। हारूनाबाद में 15 साल लड़की से मुबैना ज्यादती और बाश मुलजिम ने लड़की को घर में घुसकर जबरदस्ती मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। विहाड़ी में महकमे ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। जाली खादें और जाली ज़राअत बयात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। बड़ी मिकदार में तैयार शुदा जाली खादें और जाली ज़राअत बयात बरामद हुई। मुलजिमान मौके से फरार, जबकि फैक्ट्री मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता रहे हैं महकमे ज़राअत की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम होने के लिए लंबा सफर है। वजीर खजाना इसहाक डार के आने के बाद से डॉलर के रेट में कमी। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान एहतसामुल हक की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं मसनूई तरीके से डॉलर को कम किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, रुपए की कदर में जो है इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इजाफा जो है वो काफ़ी स्लो स्पीड में हो रहा है जब से नए फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब आए हैं। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन एहतसामुल हक। जिस तरह नून लीग क्लेम कर रही है कि डार साहब की जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पिछले अदवार भी अगर उठाकर आप देख लें डार साहब के, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही थी। लेकिन जब ये रजीम जब भी चेंज हुई है, जब भी इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, कोई ना कोई स्कैंडल सामने आया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने कू किया, उस वक्त भी जब हमें फ़ाइन पे करना पड़ा अदारों को, IMF को या वर्ल्ड बैंक को, कि इन्होंने जो मैनिपुलेशन की हुई थी पेपर्स में, जो हाइड्स की हुई थी आइटम, जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, तो उसकी वजह से हमें करना पड़ा। डॉलर का रेट 250 पे गया क्यों? मिफ्ता इस्माइल साहब के पास, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि उसको मॉनिटर करते? क्या वो बैंक से नहीं पूछ सकते थे कि आप ये जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में डॉलर अगर 245 था तो
बैंक हमें जो सेल कर रहे थे वो कर रहे थे 255 रुपए के ऊपर, 250 रुपए के ऊपर। बैंक्स ने इसमें बहुत ज्यादा कमाया, इन्होंने उसको मॉनिटर क्यों नहीं किया? जी, डॉलर का रेट है उसमें जो है कमी वाक़ई होने लगी है, रुपए की कदर जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अनस्टेबिलिटी जो है वो है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो इसहाक डार हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, उनके बारे में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन है स्मॉल ट्रेडर्स के, उनका मसनूई तरीके से डॉलर का रेट कम किया जा रहा है। इब्राहिम खान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करते हैं सियासी मैदान से। मुल्तान N157 में ज़िमनी इलेक्शन होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगी। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। मुल्तान के हल्का N157 समेत मुल्क भर के जो ज़िमनी इलेक्शन जिन हल्कों में हो रहा है, क्या वहां ज़िमनी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आज दोबारा एक जो है वो बड़ा फैसला करने जा रहा है। 3 दफा हल्का N157 की जो पोलिंग है वो जो है अगर आज फैसला होता है तो तीसरी दफा जो है वो पोलिंग मुलतवी होगी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो इस बारे में क्या सोचते हैं, इस वक्त मलिक आसिम डेर हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। डेर साहब, कैसे देखते हैं कि आज दोबारा फैसला होना है, इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ने के इलेक्शन ज़िमनी हो या ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली दफा नहीं हो रहा N157 में, ये पहले भी 11 तारीख को इलेक्शन था, इन्होंने 9 तारीख को इलेक्शन मुलतवी कर दी। अब फिर 16 तारीख को इलेक्शन है, अब 2 दिन पहले ये मुलतवी करना चाह रहे। ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इलेक्शन जो होना है वो सबको पता है। इस वक्त जनरल इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन भी सर पे आ गए हैं। ये जितना भी लेट करे ना तो 4-6 महीने 8 महीने ठीक है। N157 के सिलसिले में मैं ये कह रहा हूँ कि N157 और जो दूसरे हल्के हैं यहाँ पे PTI ने दोबारा जीत जाना है, और ये तो एक रोज़े रोशन की तरह यह है कि यहाँ PTI ही जीत रही है। बिल्कुल, मलिक आसिम डेड पुरमुतमईन नजर आते हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो मुल्तान से PTI जीतेगी और मुखालिफ उम्मीदवार की जमानतें जो जब्त होगी। साथ साथ उनका ये भी कहना है मुल्तान से PTI जीतेगी। जुनेद अनवर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत अदालत ने स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए मुरव्वजा कवानीन के बारे में मुआवनत तलब कर ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से, अपडेट कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत अदालत ने स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए मुरव्वजा कवानीन के बारे में मुआवनत तलब कर ली। स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने के लिए कवानीन बारे दलाइल भी तलब किए गए। FBI की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद पर इजाफी टैक्स का मुसव्विदा देने पर टैक्स बार ओहदेदारान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान गाजी साहब के साथ मौजूद हैं। टैक्स पेयर जो टैक्स दहिंदगान की जो डेट है वो 31 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। और यहाँ पे एक और भी जो चीज़ सामने आई, एक ड्राफ्ट नया FBI की जानिब से जो पेश किया गया, जिसमें जो वकला जो हैं टैक्स दहिंदगान जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उनके सवालात जो है वो शुरू हो गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। क्या वो ड्राफ्ट है, क्या समझते हैं वो लीगल है, इलीगल है, उस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहिए? रकम जुलाई 2022 को इनकम टैक्स रिटर्न का मसवदा तो आ गया था और उसके बाद रिटर्न भी जमा होनी शुरू हो गई थी। उसमें एक सेक्शन 7E डाला था कि जिस बंदे की जिस टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर होगी तो वो एक तरीके कार्ड के तहत टैक्स देगा। इसके ऊपर हम वकला अदालतों में गए हुए हैं, इस पर स्टे हुआ है कि ऐसा टैक्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर होगा वो 18वीं तरमीम के बाद फेडरल का अख्तियार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको नहीं ले सकती। अब एक तरफ तो हम वकला का स्टे हुआ है इस कानून के ऊपर, दूसरा 30 सितंबर आखिरी तारीख थी गुस्वारे जमा कराने की, जिन लोगों ने मैक्सिमम गुस्वारा जमा करा दिया है। अब जो तब्दीली आई है वो उसकी तफसीलात मांगी जा रही हैं। जिनका गुस्वारा चला गया है अब सवाल आता है कि क्या उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या उनका गुस्वारा इनवैलिड हो जाएगा। मुल्तान टैक्स बार के ओहदेदारान का भी ये मुतालबा है कि इस ड्राफ्ट को फ़िलहाल जो है वो रोका जाए और 31 अक्टूबर तक जिस तरह रिटर्न्स का सिलसिला जारी है, टैक्स पेयर का टैक्स भरने का रिटर्न्स का सिलसिला जारी है। इमरान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबे भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का फैसला
15 नवंबर से ऑनलाइन तबादलों की दरखास्तें मौसूल की जाएंगी। 25 नवंबर तक दरखास्तों की स्क्रूटनी की जाएगी। 1 सितंबर को असातिज़ा के तबादलों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सूबे भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। रहीम यार खान के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन कोट समावा में अजीमुशान महफिल नात हो रही है। आइए आपको महफिल नात में बराह रास्त लिए चलते हैं। हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे शहदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। ये रंग बहार गुलशन, ये गुल और गुल का जौबन, सल्लल्लाहु, ये गुल और गुल का जौबन, तेरे नूर कदम का धोवन, तेरे नूर कदम का धोवन, इस धोवन की रानाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। माज मलका तेरी सूरत, माहसन का तेरी सीरत, सल्लल्लाहु माहसन का तेरी सीरत, माक माला का तेरी अजमत, माक माला का तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन, व अला आलिहि व सहबिहि। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ रोही।